मत समझना कि ससुराल में तू हमारे शासन से दूर है सुमन। तुम्हारी जिंदगी की ये बला कभी नहीं जाने वाली है। अब पूजा शुरू करेंगे। अंशुमन बाबू फूल लीजिए हाथ में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐ लड़की इधर आ। टीना आप लेके जाओ। अच्छा ठीक, हम जाते हैं। हाँ। सुनो, देखो हम मानते हैं कि तान्या का पर्दाफाश करके तुम कल बहुत ही बढ़िया काम की हो हमारे खानदान के लिए, लेकिन आज जो ये पूजा हो रही है ना, ये एक नई शुरुआत हो रही है, एक मंगल शुरुआत हो रही है। तुम तो हमारे खानदान के लिए भला ही चाहती हो, तो अच्छा ये होगा कि ये भलाई करने के लिए तुम ये पूजा पाठ से दूर ही रहो। यही सबसे शुभ योगदान होगा तुम्हारा हमारे परिवार के लिए, बुझी? जी बड़ी माँ। आरती दीदी, भैया, माँ ने सुमन को पूजा में बैठने से मना किया है। अब अपने स्थान से कोई नहीं उठेगा। अंशुमन बाबू पूजा करेंगे और सब लोग हाथ जोड़ेंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमन अब इस पूजा में शामिल कैसे होगी? हे माता रानी, जैसे आप अपनी शक्ति के बिना अधूरी हैं, वैसे ही मैं भी। अंशुमन जी, चाहे हम रंगीन कपड़े पहन लें या खुद को बदलने की कितनी भी कोशिश कर लें, एक सच हमेशा साई की तरह हमारे सामने खड़ा होगा कि हम एक विधवा हैं। अंशुमन जी प्लीज प्लीज हमारे लिए लड़ना बंद कर दीजिए। ऐसी लड़ाई लड़ने का क्या फायदा जिसमें पहले से ही हम हार चुके हैं। बस सुमन, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अंशुमन जी प्लीज हमारी बात सुनिए, प्लीज। आज दुर्गा माँ को साक्षी मानकर मैं तुम्हें उन सारे बंधनों से मुक्त कर रहा हूं जिनके कारण तुम खुद खुद कर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गई हो। क्योंकि तुम्हारी ये घुटन तुमसे ज्यादा मेरा दम घोटती है। अंशुमन जी
सुमन परिवार का मंगल कामना के लिए पूजा से दूर रही। उसने अपना सीमा को समझा और कर्तव्य का पालन किया। इससे यही साबित होता है कि सुमन हमारे खानदान का भला चाहती है। आज न जाने कितनी सीमाएं टूट गई हैं, न जाने कौन सा सैलाब आने वाला है, न जाने कितने सवाल खड़े होने वाले हैं। शायद मैंने जो आज सीमा तोड़ी है वो कई सवालों को खत्म कर देगी और सुमन की जिंदगी पहले जैसी खुशहाल हो जाएगी। अंशुमन बेटा, ध्यान का है तुम्हारा। देखिए बाबूजी कैसे गाड़ी चला रहा है ये। ध्यान से बेटा। सॉरी माँ। संभाल के बेटा। क्या बात है राय बहादुर साहब, हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं आप? ऐसी बात नहीं है ठाकुर साहब, दरअसल थोड़ा पारिवारिक उलझनों में उलझा हुआ था और वैसे भी हम आपको फोन करने वाले थे न्योता देने के लिए। दरअसल हमारे पोते अंशुमन का जन्मदिन है। आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है घर में, आप आइएगा, वहीं मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। पोते का जन्मदिन मुबारक हो। शाम को आपसे भेंट होती है, मिलकर बात करेंगे। नमस्कार। 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 अब इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट अंशुमन भैया के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन अब मेरी छोटी भाभी बड़ी भाभी हो जाएगी। क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? कोई हमें भी तो बताए। कुछ नहीं माँ, हम तो अपनी सास के बारे में बात कर रहे थे। क्यों नंदिनी? हाँ वही। ये दोनों भी ना सुमन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जो भी हुआ उसमें मेरा ही स्वार्थ था। स्वार्थ ये कि मैं तुम्हें खुश देख सकूं, आजाद देख सकूं। किसी बंधन में बंधकर घुटते हुए नहीं देखना चाहता मैं तुम्हें। मैंने तुम्हें अपनी भावनाएं और एहसास बता दिए। मैं ये भी जानता हूं कि जो भी हुआ वो अचानक से हुआ। ऐसा लगा कि जैसे भोलेनाथ ने कोई शक्ति भर दी हो मेरे अंदर, तुम्हें दुख के दलदल से खींचकर खुशी के बागीचे में लाने के लिए। सुमन, मैं आज यहां अपना जवाब मांगने आया हूं।
अगर तुम इसे स्वीकार करती हो तो आज रात को इसे पहनकर मेरी बर्थडे पार्टी पे आ जाना। अगर तुम इसे पहनकर नहीं आओगी तो मैं समझूंगा तुम्हारा जवाब ना है। तुम्हारा जवाब ना हो या हाँ, मैं तुम्हारे कदमों की आहट से समझ जाऊंगा। जिंदगी हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे हर मुश्किल घड़ी में अपने दिल की बात बता देते हैं। वक्त ऐसे करवट लेता है कि उसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। क्या माता रानी के मंदिर में अपने सर पर लगे इस टीके को अपना भाग्य मान लें? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें इसे हटाना ही होगा। रुक सुमन, दिल में उलझन है, मैं समझ सकती हूँ। दो रास्ते दिख रहे हैं, एक जिस पर तू हमेशा से चलती आई है, वो तुझसे छूट नहीं रहा, और दूसरा जिस पर अंशुमन भैया तेरा इंतजार कर रहे हैं, जिसे तुझे छोड़ना नहीं चाहिए। नंदिनी, तुम तो हमारे रास्ते की गवाह रही हो, फिर तुम तो हमारी सुलझन को समझो। समझ रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ, क्यों तू एक रास्ते पर रुक गई है? क्यों जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती? सुमन, तुझे अंशुमन भैया के प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। छोटी माँ ने तुम्हें ही सबसे पहले अंशुमन भैया के लिए चुना, तुम्हें एक्सेप्ट किया था। सुमन, समझो, आज के सच को स्वीकार करो। इस पायल को पहनो सुमन। अंशुमन भैया के प्यार को स्वीकार करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सुमन। आरती दीदी, सिर्फ आज के सच को स्वीकार लेना ही एक बात नहीं है। हम एक विधवा हैं और ये सफेद कपड़े के पीछे हमारे अतीत का साया है। अगर हमने अपनी जिंदगी में एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो शायद ये परिवार समझ नहीं पाएगा। समाज सवाल खड़े करेंगे। लेकिन हर सवाल के जवाब में अंशुमन भैया का साथ होगा सुमन, और शायद यही होना था, इसीलिए ये हो रहा है। तो इसे होने दे। और क्या तेरे मन में अंशुमन भैया को लेके कोई भावना नहीं है? कोई एहसास नहीं पनप रहा? क्या तू अपने अंदर के इस एहसास को नकारना चाहती है? नहीं, अगर ऐसा है तो बोल दे कि तू अंशुमन भैया से प्यार नहीं करती। जब मन में कोई सवाल हो, तुम्हें किसी के लिए अपना एहसास चुप करा दे। जहाँ सारे सवाल दिल में आ रही भावनाओं के आगे फीके पड़ जाना, जुबान पे एक चुप्पी आ जाना, इसे ही प्यार का इंतजार कहते हैं सुन। और तुम्हें भी है इस प्यार का इंतजार। अपने एहसास को समझो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सुमन। हम 1 मिनट में आए।
अरे भाई केक काटने का समय हो गया है, कहाँ रह गए बाकी सब लोग? भानु प्रताप सिंह जी, नमस्कार। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। स्वागत है, आइए। स्वागत है आपका। भानु प्रताप जी, इनसे तो आपका परिचय है ही, ये हमारा बेटा मिथिलेश, हमारा पोता जिसका जन्मदिन है अंशुमन। हो, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। ये हमारी छोटकी बहू। राय बहादुर साहब, आपसे एक बात की क्षमा चाहता हूँ। क्षमा किस बात की? आपके बिना इजाजत के मैं अपने बेटे सिद्धार्थ को अपने साथ ले आया। इसमें इजाजत की क्या बात है? आप हमारे बाबूजी के मित्र हैं, ये घर आप ही का है। बुलाइए ना, कहाँ है आपका बेटा? ये तो आपने ठीक कहा, आपका घर भी मेरे घर जैसा ही है, मेरा बेटा यही है। सिद्धार्थ, बेटा तुमने चॉकलेट खाई, मुंह साफ नहीं किया। अच्छा है ये, साफ करो उसको। नहीं, मुझे नहीं करवाना। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बेटा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। ये मेरे बेटे का बचपना अभी तक नहीं गया। सिद्धार्थ। हाय हो दादा, बचपना है कि पगलेट है बिल्कुल। अरे अरे अरे, प्लीज बचा लो, मैं नहीं कराऊंगा। जाओ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बेटा खड़े हो जाओ, मुंह साफ कराओ। मुझे नहीं कराना, मैं नहीं कराऊंगा। रुकिए, आओ। कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें अपना मुंह साफ नहीं करवाना ना? नहीं। ठीक है, मत करिए। लेकिन अगर ये चॉकलेट ऐसे ही लगा रहेगा तो आप स्मार्ट बॉय कैसे कहलाओगे? आप तो स्मार्ट बॉय हो ना? हाँ, वो तो है। तो हम साफ कर दें? हो गया साफ। अब आप लग रहे हो ना स्मार्ट बॉय। अब बहुत अच्छे हो। थैंक यू। वेलकम। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। सुमन, तुझे अंशुमन भैया की खुशियों का ख्याल है ना? तूने फैसला भी कर लिया, तो फिर क्या सोच रही है? देख सुमन, आज 12 बजे से पहले तुझे अंशुमन भैया के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना भैया का बर्थडे खराब हो जाएगा। हाँ सुमन, प्लीज जाओ ना।